नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैनपुर। अतुल सुभाष मोदी ने बीते 9 दिसंबर को सुसाइड कर लिया। जी हाँ, पूरी कहानी से आप वाकिफ हैं। अब हम आपको बताएं कि जो 40 पन्ने का जो सुसाइड नोट मिला है और 90 मिनट का जो उन्होंने वीडियो जारी किया, इसमें बहुत सारी बातें जो छन करके आई है, जो बच्चों के विषय में लिखा, वो पढ़कर बड़ा दुख हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि जो पत्र हमें दुख दे दिया, वो जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको कितना चोट पहुंचेगा कि हमारे जन्म लेने के बाद हमारे मम्मी पापा अलग हुए और हमारे जन्म के बाद ये कैसी त्रासदी कि मेरे पिता को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। जी हाँ, अभी हम आपको कुछ पत्र के अंश को पढ़कर सुना रहे हैं। आप उस चीज को बड़ा गौर से सुनिएगा, समझिएगा कि इसके एक एक शब्द जो है वो कितना घातक है उस छोटे से नन्हे से बच्चे पे जो अभी चलना भी नहीं सीखा है। अभी समझना पढ़ना और आगे की दुनिया की तो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी जब वो बड़ा होगा, इस पे उसकी दृष्टि पड़ेगी तो न जाने क्या आएगा, भूचाल हो जाएगा और लगेगा जैसे उसके पैर से जमीन सरक गई हो। सोचिए, अभी इतने छोटे में तो पिता का जो साया था वो तो सर से उठ गया, लेकिन ये जो अतुल सुभाष ने जो सुसाइड नोट में जो ये पत्र लिखा, ये बड़ा ही चोट पहुंचा दिया दिल को। ये इंसान को चोट नहीं पहुंचाया, लेकिन आगे आने वाले उस बच्चे को चोट जरूर पहुंचाएगा और लहू लुहान हो जाएगा उसका दिल। खैर, मैं कुछ पढ़कर आपको सुनाती हूँ। और एक गिफ्ट में क्या है वो तो अभी पता चला नहीं है, क्योंकि ये 2038 में इस पैकेट को खोला जाएगा जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा। तो लीजिए, पत्र आपके सामने है, कुछ अंश हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। मैं अपने पिता के लिए तुम्हारे जैसे 100 बेटे को कुर्बान कर सकता। अपने पिता के लिए तुम्हारे जैसे 100 बेटे को कुर्बान कर सकता। देखिए कितना पीड़ा है इसमें। बच्चे सोचेंगे मेरे पिता हमारे जैसे बेटे को कुर्बान, ऐसी कौन सी हम बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे अपने बेटे को मैंने देश के हवाले कर दिया कि जाइए और हम कुर्बान कर रहे हैं। ये सब बातें गौर करने की चीज़ है कि मानसिक रूप से कितने विचुप्त हो चुके थे और ऐसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। पत्र बच्चों के लिए थोड़े अच्छे शब्दों में भी लिखे जाने चाहिए, और लिखे जाते तो शायद बेहतर होता, लेकिन अब तो सुभाष जी इस दुनिया में नहीं है तो मैं क्या बताऊं। चलिए आगे बताते हैं। अपने बेटे को जीवन की बड़ी गलती करार दिया है उन्होंने, और कहा है यह बहुत दुख की बात है कि मैं तुम्हारी वजह से अपनी लाइफ समाप्त करने जा रहा हूँ। बेटा जब बड़ा होना तो अपने पिता द्वारा कही गई बातों को पढ़ना और समझना कि आखिर एक पिता क्या कहना चाहता है। आगे कहा, एक दिन तुम्हें तुम्हारी माँ और उस लालची लोगों के विषय में पता चलेगा। एक दिन तुम ये सब समझने के लिए समझदार बनोगे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो सोचा था कि तुम्हारे लिए कभी भी अपनी जान दे सकता हूँ, मगर दुख की बात है कि आज तुम्हारी वजह से अपनी जान देने जा रहा हूँ। अब तो मुझे तुम्हारा चेहरा भी नजर नहीं आता, जबकि मैं तुम्हारा फोटो जब भी निकालता हूँ तब तुम्हें देख पाता हूँ। अब तुम्हारे बारे में कुछ भी महसूस नहीं होता, थोड़े से दर्द के सिवा। अब तुम एक ऐसे औजार की तरह लगते हो जिसका इस्तेमाल करके मुझसे और भी ज़्यादा उगाही की जाएगी। हो सकता है कि तुम्हें दुख हो, मगर हकीकत यह है कि अब तुम एक गलती की तरह महसूस होते हो। यह शर्मनाक अवस्था उस बच्चे को एक पिता के लिए एक बोझ बना देती है। जब तक मैं जीवित हूँ और पैसे कमाता हूँ, वे तुम्हें एक औजार की तरह इस्तेमाल करती रहेगी, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने पिता के लिए तुम्हारे जैसे 100 बेटे को कुर्बान कर सकता हूँ और तुम्हारे लिए खुद को 1000 बार कुर्बान कर सकता हूँ। मुझे यकीन है कि तुम कभी न कभी यह समझ पाओगे कि पिता क्या होता है। बेटे, न समाज पर भरोसा करना, न व्यवस्था पर, क्योंकि ये दोनों तुमसे अपना पेट भरना चाहते हैं। अगर मेरे खून का अंश तुम में जिंदा रहा तो मैं पूरे दिल से तुम जी पाओगे अपनी जिंदगी, अपने दिमाग से खूबसूरत चीजें गढ़ोगे और समस्याओं को खत्म करोगे। गुड बाय माय सन। अब उन्होंने गुड बाय कहा अपने बच्चे को। ये तो सार्वजनिक पत्र है जिसे मैंने पढ़कर आपको सुनाया है, लेकिन एक पत्र ऐसा है और उसमें एक छोटा सा गिफ्ट अपने
पुत्र के लिए उन्होंने छोड़ा है, जिसमें 2038 को पैकेट को खोलने की चीज़ों उसमें दर्ज की गई है। अब 2038 में जब बाहर की चीज़ों को जो हम ये देख रहे हैं, अंदर उस गिफ्ट में क्या होगा बच्चे के लिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी इच्छा है कि 2038 में खुले तब जब बेटा 18 साल का हो जाए, तो खुद पढ़े इस चीज़ों को और वो समझे। लेकिन इतनी चीज़ें जो गलती की चीज़ें हैं, तो हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे। पत्र को तो मैंने सुना दिया, जो भी हो सब्स्टिट्यूट समझ लीजिए इसको, या फिर जो भी उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है। लेकिन बच्चे गलती कैसे हो सकते हैं, एक सबसे बड़ा गलती कैसे हो सकते हैं। बच्चे ने जब जन्म लिया तो पति और पत्नी दोनों की स्वीकृति थी, क्योंकि ये तो सृष्टि का एक वो है कि शादी के बाद सृष्टि को बढ़ाने का एक जरिया कह दीजिए। विवाह शायद इसी का भी नाम है। खुशियों को तो नाम है ही कि दो लाइफ पार्टनर मिल करके इस चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन शादी होता है एक सृष्टि के लिए भी, कि तभी दुनिया चलती रहती है। अभी आप देख रहे हैं ना कि जापान की बात अगर हम कर ले, तो जापान में इसके लिए ही तो बच्चे को जन्म देने के लिए ही माँ बाप को छुट्टी भी मिलती है, सप्ताह में कुछ छुट्टी दी जाती है ताकि इंटरटेनमेंट कीजिए। और वहाँ क्या है कि बढ़ाइए, उस देश को आगे बढ़ाइए। बच्चे होंगे तभी तो देश की बढ़ोतरी होगी, संख्या बढ़ेगी। तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए जापान सरकार ऐसा कर रही है। अब ये देखिए कि यहाँ पे जो बच्चे हैं ये कलंक कैसे हो सकते हैं, या ये एक गलती कैसे हो सकते हैं, भूल कैसे हो सकते हैं। और अगर भूल किया है तो ये आप पति पत्नी का मामला है, ये आप दोनों का मामला है। बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या समझेगा, क्या सोचेगा कि मैं एक भूल था, मैं एक गलती था। ये कोई इलीगल रूप से, कहते हैं ना कि इलीगल तरीके से बच्चे का आ जाना, अरे हम तो उसको भी नहीं मान सकते। मान लीजिए कि अनाथ आश्रम से भी अगर कोई पति पत्नी मिलकर बच्चे को गोद लेते हैं, या कहीं से भी उस चीज़ों को एडॉप्ट किया जाए, तो भी हम उसको नहीं कह सकते कि ये गलती है। इसको खुशियों से लाइए और उसको एक पौधे की तरह सींचिए, फल फूल लगेगा, वो फल कोई भी खाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ऐसा पौधा लगाएं जिससे देश की तरक्की तो हो, देश के कुछ लोगों को तो फायदा हो, ऐसी चीज़ों को करना चाहिए। लेकिन ये पत्र पढ़कर मुझे बड़ा अजीब सा लगा। एक पिता क्या जाते जाते अपने बच्चे के लिए ऐसा पत्र लिखते हैं या छोड़ जाता है, नहीं होना चाहिए। खैर, आपको ये पत्र कैसा लगा, आप खुद महसूस कर रहे होंगे और कमेंट में लिखिएगा। मैं भी पढ़ना चाहूँगी कि आप आखिर इस पत्र को पढ़ करके या सुन करके आपने कैसा अनुभव किया, जो अतुल सुभाष ने लिखा अपने बच्चे के लिए। और साथ में बहुत सारी बातें हैं जो उस पैकेट में खुलेगी तो बच्चे को उस दौर में क्या प्रभावित करेगा। लेकिन चलते चलते एक बात और भी, कि बच्चे जब 18 साल के होंगे और ये पत्र या फिर जो गिफ्ट है उसमें पता नहीं कौन सी बातें होंगी दर्ज, ये तो कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इस पत्र को या जो भी वीडियो है वो तो उस बच्चे को देखने को मिलेगा ही, क्योंकि सार्वजनिक है। और सार्वजनिक चीज़ जो है, छोटे छोटे से होते हुए बच्चा जब आगे बढ़ेगा स्कूल से होते हुए, तो उसकी प्रक्रिया को आप देखिएगा कि वो मानसिक रूप से या मानसिक तनाव से ग्रसित नहीं होगा। क्या गारंटी है। बच्चे जब पढ़ेंगे, भोला वाला उसका मन होगा, उस भोले भाले मन में जब ये चीज़ होगा तो एक तरफ माँ जो अभी से पोस पाल करके बड़ा करेगी, नानी के घर में है, और दूसरी तरफ ये पिता की आत्महत्या की बातें, ये दोनों कहानी जब मैच करेगी तो किसको चुनेगा। डिप्रेशन में नहीं आ जाएगा। तो एक नन्ही सी जान के लिए आप तो चले गए दुनिया से अलविदा कह के। आपने तो जो भी था, आप क्या कहें, अब तो आप इस दुनिया में है नहीं। लेकिन एक बच्चे पे इतना बड़ा बोझ, शब्दों का बोझ बड़ा भारी होता है। कहते हैं ना, बातों से ही पतंगर बन जाता है, और बातें बहुत दुख देती है, वो बहुत जख्मी कर जाता है, इंसान को लहूलुहान कर जाता है। बेगर ही चोट खाए इंसान परेशान हो जाता है। वो शब्द में एक वैल्यू होता है। ये जो मैंने महसूस किया, आप भी इस चीज़ों को महसूस किए होंगे कि बच्चे एक गलती नहीं हो सकते। और सबसे बड़ा चीज़, अब 40,000 रुपया इसी बच्चे के कारण एक पिता को हर महीने देना पड़ रहा था, जो सबसे बड़ी गलती थी, वो मानते हैं। हमारा ये नज़रिया है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया, आप उनके आदेश का पालन करके 40,000 रुपया अपने बच्चे के परवरिश के लिए अपनी पत्नी को दिया करते थे। अब वो 2 साल के बच्चे में ये सभी लोग जानते हैं कि 40,000 रुपये खर्च नहीं होते हैं। ये कोर्ट में अगर ये नियम बना है और ये जो चल रहा है तो उस पर वो डिपेंड करता है। लेकिन फर्ज तो आपको ये होना चाहिए कि आप इंतजार करते उस बच्चे से। अगर आपको मोहब्बत थी, आपने उनको जन्म दिया और ये आपकी लायबिलिटी थी कि आपको जिंदा रहना पड़ेगा,
पढ़ना चाहिए था और आपको ये सोचना चाहिए था कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तो बगैर पिता के कैसे रहेगा, उसके सर पे पिता का साया होना चाहिए और वहाँ आपका ही नाम होता, क्योंकि बेटा तो आपका था, आपका है। आप आज इस दुनिया में नहीं तो बेटा अपने नाम में ये स्वर्गीय क्यों लगाए? आखिर तो आप ही हैं सब कुछ उनके, और आप ये दुनिया से चले गए, क्यों डर के चले गए? लड़िए, जूझिए और सामना कीजिए कठिनाई का। जो भी आज हैं और जो भी सुन रहे हैं तो सामना कीजिए कठिनाई का। जो आदमी सफर करते हैं, भगवानों का भी उदाहरण मैंने दिया, भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण, सबने जिया है ऐसी जिंदगी, और वो जिंदगी जो जिए हैं ना, ये उदाहरण हमारे लिए है कि हम वैसी जिंदगी में घबराए नहीं और हम आगे सफर करें। खैर ये पत्र था, हमने आपको सुना दिया। आगे जो भी चीज होती है, अभी पुलिस पहुंच चुकी है जौनपुर में, और आगे की प्रक्रिया जो भी आएगी हम आपको बताएंगे कि पुलिस से जो इनकी वार्तालाप होती है उसका अंश क्या निकलता है और आगे की कार्रवाई किस तरह क्या मोड़ लेगा। ये जो आपका केस है जो कोर्ट में चल रहा है, और जो अतुल सुभाष जी ने जो आत्महत्या की है, इसके पीछे क्या कारण था, क्या वजह था, अभी निकिता सिंघानिया भी सामने आएंगी। तो अभी पुलिस से क्या बातचीत होती है, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस जो है वो तो निकिता के घर पे पहुंच चुकी है, और उनसे किस तरह की बातें होती आगे आने वाले कल में हम आपको